नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रीट को लेकर। रीट की आपकी फरवरी में एग्ज़ाम है। पहले जनवरी में संभावित थी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले सीएम साहब का क्या आया था, ट्वीट आया था, या उन्होंने एक अपने दौरे के दौरान बयान भी दिया था कि रीट की परीक्षा कब होगी, फरवरी में होगी, और फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, दिसंबर से। तो हम बात कर रहे हैं रीट को लेकर। रीट में हमारी निरंतर क्लासेस चल रही हैं 2-3 सब्जेक्ट की। उसमें हम बात कर रहे हैं भारत की ज्योग्राफी की, और भारत की ज्योग्राफी में अपना दूसरा चैप्टर है भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में ही हमने सबसे पहला पॉइंट लिया है कौन सा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब देखो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन हमने कर लिया। अब अपनी बात चलेगी किसकी, अनुप्रस्थ या समकोणिक विभाजन की। प्रादेशिक विभाजन में हम अनुप्रस्थ या प्रादेशिक की बात करें तो इसको हम नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। और यह विभाजन किसने किया था, सिडनी बुराड़ ने किया था। किसने किया था, सिडनी बुराड़ ने किया था। उन्होंने 2-2 नदियों को आधार बनाया और उनके मध्य में आने वाली पर्वत श्रेणियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और उनकी विशेषताएं बता दी कि किस भाग में कौन सी पर्वत चोटी है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कौन सी घाटी है, कौन से दर्रे हैं। तो देखो, हिमालय का प्रादेशिक अनुप्रस्थ या समकोणीय विभाजन सिडनी बुराड़ ने किया था, और इन्होंने आधार किसको बनाया था, नदियों को आधार बनाया था। नदियों को आधार बनाकर इन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। जिसमें सबसे पहले हिमालय की हम बात करें तो उसमें हिमालय कौन सा आता है, कश्मीर या हिमाचल या पंजाब हिमालय। दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। तीसरा आता है नेपाल हिमालय। और चौथा कौन सा आता है, असम हिमालय। तो अब इस प्रादेशिक विभाजन को 4 भागों में बांटा है। इनमें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है उसकी हम बात करें तो उसमें आएगा असम हिमालय। कौन सा आएगा, असम हिमालय, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 800 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय है सबसे बड़ा, और नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है, 800 किलोमीटर है। और किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। इसके बाद में पूछे आपसे कि प्रादेशिक हिमालय में सबसे बड़ा भाग भारत में स्थित कौन सा है, तो भारत में प्रादेशिक हिमालय का सबसे बड़ा भाग है वह है कौन सा, असम हिमालय। कौन सा है, असम हिमालय। लेकिन प्रश्न आपसे पूछे कि प्रादेशिक हिमालय में या अनुप्रस्थ हिमालय में, अनुप्रस्थ हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो सबसे छोटा भाग कौन सा है, कुमायूं हिमालय। कौन सा आएगा इसमें, कुमायूं हिमालय आएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 320 किलोमीटर है। और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक डायग्राम के माध्यम से हम इसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं, जिन दो नदियों के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करें डायग्राम के माध्यम से। तो देखो, ये हिमालय की संपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं जिनके हम नामकरण की हम बात कर ले यहाँ पे, ताकि आपके ध्यान में रहे। तो देखो, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा था, कराकोरम। कौन सा भाग था, कराकोरम। इसके बाद में जो दूसरा भाग था यह कौन सा था, लद्दाख। इसके बाद में तीसरे भाग की मैं बात करूं, तीसरा भाग था जास्कर। अपने भारत में स्थित थी, और भारत की हम बात कर रहे हैं। एक हो रहा है कौन सी, कैलाश पर्वत श्रेणी, जो कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर इस कैलाश पर्वत श्रेणी के ऊपर एक हिमनद स्थित है। क्या स्थित है, हिमनद स्थित है, या मानसरोवर झील है एक यहां पर। यहां से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों, एक नदी निकलती है, और जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान की मुख्य नदी के नाम से जानी जाती है। यहां से एक नदी निकलती है। यह नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आकर कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में अपना डेल्टा या मुहाना बनाती है। और यह नदी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी के बाद में इसके दक्षिण में एक मुख्य नदी और प्रवाहित होती है। उस मुख्य नदी की हम बात करें तो देखो दोस्तों, इसी मानसरोवर झील के दक्षिणी भाग से एक नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से,
सतलज दर्रे से, सॉरी सतलज दर्रे से नहीं, शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और कौन सी नदी है? सतलज नदी है। कौन सी नदी आ गई? ये नदी है सतलज। अब इन दो नदियों के मध्य वाला जो भाग है, या इस सिंधु नदी के आसपास वाला, देखो इसमें कई जगह तो मान रखा है कराकोरम और लद्दाख को भी इसका भाग मान रखा है, लेकिन इसके आसपास का क्षेत्र लिया है। अनुप्रस्थ का मतलब समकोणीय विभाजन, इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो इन दो नदियों के मध्य कौन कौन सी? सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य वाला जो ये भाग है, कौन सा? ये वाला भाग है। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें पर्वत श्रेणियों की बात करें तो कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, महान हिमालय है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, इसके बाद में जम्मू की पहाड़ियां हैं। ये अनेक पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय का भाग मानी जाती हैं। और इस कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। कितनी है? 560 किलोमीटर है। और मुख्य रूप से यह है भारत के दो राज्यों में, एक तो केंद्र शासित प्रदेश, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो है कौन सा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा है जम्मू केंद्र शासित प्रदेश। इन दो केंद्र शासित प्रदेशों में कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार पाया जाता है। यह हिमालय का विस्तार दो नदियों के मध्य है, सिंधु नदी घाटी से सतलज नदी घाटी के मध्य। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो देखो कराकोरम को अगर इसमें शामिल करता है तो कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कराकोरम या केटू या गोडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन। और देखो अगर सिंधु नदी से दक्षिण वाला भाग इसमें शामिल होता है तो उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा कि किस प्रकार से कौन सी। अगर कराकोरम देगा तो नंगा पर्वत नहीं आएगा, और नंगा पर्वत आएगा तो आपको कराकोरम करना है, अगर कराकोरम पर्वत श्रेणी भी आता है तो। अब देखो कराकोरम जो पर्वत श्रेणी के अंदर, सॉरी इस कश्मीर हिमालय में, यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर महान हिमालय जहां से प्रारंभ होता है, वहां पर एक ऊंची चोटी है, उसे बोला जाता है नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत। और इस नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। तो देखो लद्दाख और जास्कर को इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो इस कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके बाद में आपसे पूछ ले कि कश्मीर हिमालय व पंजाब हिमालय में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, तो देखो महान हिमालय किस किस के मध्य? ये है महान हिमालय, और यह है कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। इन दोनों के मध्य एक घाटी पाई जाती है, कौन सी? कश्मीर घाटी। कौन सी पाई जाती है? कश्मीर घाटी। और देखो इस कश्मीर या पंजाब या हिमाचल हिमालय का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में आता है, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में धौलाधर व महान हिमालय के मध्य एक घाटी पाई जाती है, लाहुल स्पीति की घाटी। कौन सी पाई जाती है? लाहुल स्पीति की घाटी। तो ये यहाँ पर मुख्य घाटियां पाई जाती हैं। इसके बाद में मैं बात करूं तो यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे? पीर पंजाल हो जाएगा, बनिहाल हो जाएगा, बुर्जिल हो जाएगा, जोजिला हो जाएगा, शिपकिला हो जाएगा, रोहतांग हो जाएगा, बड़ा लाचा दर्रा। ये यहाँ के क्या हो जाएंगे? प्रमुख दर्रे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरे भाग की मैं बात करूं तो दूसरे भाग को डिवाइड करता है कौन सी नदी? एक तो नदी है कौन सी? सतलज नदी, और एक दूसरी नदी महान हिमालय से निकल आती है, शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी। तो इस शारदा नदी को ही देखो अन्य नाम से और जाना जाता है, इसे बोला जाता है काली नदी। काली नदी भी किसे बोला जाता है? शारदा नदी को भी बोला जाता है। तो या तो ऑप्शन में मिल जाएगा कि काली या सतलज के मध्य, या सतलज या शारदा के मध्य कौन सा हिमालय पाया जाता है। तो देखो दोस्तों कौन सा हिमालय पाया जाता है? कुमायूं हिमालय। कौन सा पाया जाता है? कुमायूं हिमालय। और इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर। तो देखो यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें मैं पर्वत श्रेणियों की बात करूं
तो इसमें कुछ भाग कहाँ का आ जाता है, धौलाधर श्रेणी का आएगा। इसके बाद में मंसूरी है, नागटिब्बा है, शिमला है। इसके बाद में डूडुआ की पहाड़ियाँ हैं। ये सभी पहाड़ियाँ किस श्रेणी में आती हैं, कुमायूं हिमालय के अंदर आती हैं। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो एक यहाँ पर ऊंची चोटी पाई जाती है, कौन सी, नंदा देवी। ऊंची चोटी कौन सी है, उस ऊंची चोटी की बात करूं तो नंदा देवी। ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो आपसे कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत प्रश्न बनते हैं इस प्रादेशिक अनुप्रस्थ या समकोणीय हिमालय से, बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कोई भी एक हिमालय दे देगा और पूछ लेगा किन दो नदियों के मध्य है, या दो नदियां दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इन दो नदियों के मध्य कौन सा हिमालय है, या आपसे पूछ लेगा कि कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसके अलावा कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसके अलावा नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसी के साथ आपसे पूछ लेगा कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि असम हिमालय का विस्तार भारत के किस राज्य में पाया जाता है, कुमायूं हिमालय का विस्तार भारत के किस राज्य में पाया जाता है, और कश्मीर हिमालय का विस्तार भारत के किस राज्य में पाया जाता है। इसी के साथ यहाँ के दर्रे पूछ लेगा, इसी के साथ यहाँ की घाटियाँ पूछ लेगा। तो उन सभी की बात हम आगे करेंगे, कुछ मोटी मोटी बातें यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब देखो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, और यहाँ पर घाटियों की मैं बात करूँ तो धौलाधर श्रेणी का भाग आता है, थोड़ा सा हिमाचल का आता है, मंसूरी आता है, नागटिब्बा आता है, इसी के साथ डूडुआ की पहाड़ियाँ, शिमला की पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियाँ किसमें आती हैं, कुमायूं हिमालय के अंदर आती हैं। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय सतलज से शारदा या काली नदी के मध्य स्थित है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, कुछ दर्रे या पास पाए जाते हैं। थांगला, माना, नीति, लिपू लेक। थांगला, माना, नीति, लिपू लेक यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। उत्तराखंड राज्य में यह दर्रे पाए जाते हैं। लिपू लेक दर्रे की मैंने विशेषता बताई थी कि यह भारत, नेपाल और तिब्बत के त्रिकोण पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भारत, नेपाल और तिब्बत के त्रिकोण पर स्थित है, और यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है, अर्थात इसी दर्रे से कैलाश मानसरोवर मार्ग भी गुजरता है। आगे देखो दोस्तों, काली या शारदा नदी से लेकर आगे एक नदी और आती है, तीस्ता नदी। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की आगे चलकर सहायक नदी हो जाती है। तो इस हिमालय की मैं बात करूं तो यह हिमालय है, इसे बोला जाता है नेपाल हिमालय। किस नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबी लंबाई है इसकी, क्या है, सबसे लंबी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 800 किलोमीटर है। अब इसके अंदर मैं बात करूं कि मुख्य मुख्य कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, तो देखो एक तो पाया जाता है इसमें महान हिमालय। इसके बाद में यहाँ प्रमुख चोटियां हैं वह पाई जाती हैं। इसके अलावा नेपाल में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाभारत श्रेणी है, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां हैं। ये सारी पहाड़ियां किसके अंदर आती हैं, नेपाल हिमालय के अंदर आती हैं। और नेपाल हिमालय का विस्तार शारदा नदी या काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। कहाँ से कहाँ तक है, काली या शारदा से तीस्ता नदी तक है। प्रादेशिक हिमालय का सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है, आपको 4 नाम दे दे तो आपको तुरंत बताना है किस हिमालय में स्थित है, नेपाल हिमालय में स्थित है। तो देखो एग्जामिनर का पता नहीं होता, वह किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको सारी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं, उन चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी PDF भी मिल जाएगी कि आपको नेपाल हिमालय से अगर कोई प्रश्न आए तो मेरी आशा यही है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे देखो दोस्तों, लास्ट अपना प्रादेशिक हिमालय का भाग बचता है असम हिमालय। असम हिमालय की बात करूं तो असम हिमालय का विस्तार किन किन नदियों के मध्य है, तो देखो दोस्तों यहीं इस कैलाश मानसरोवर से एक नदी निकलती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो शिपकिला यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के पश्चात
असम राज्य में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश से होती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और देखो इस ब्रह्मपुत्र नदी को जहां यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है वहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न दे देता था, कई बार प्रश्न में क्या दे देगा आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी नाम न देकर क्या नाम दे देगा? दिहांग नदी। और ऑप्शन में पूछ लेगा आपसे कि असम हिमालय किन किन दो नदियों के मध्य है? तो तिस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य। अब ब्रह्मपुत्र नहीं दिखेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ब्रह्मपुत्र लिखाया था सर ने तो, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है ही नहीं। तो आप याद लगा के लिख लेना ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहां की मैं बात करूं कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उस सबसे ऊंची चोटी का नाम है नामचा बरवा। कौन सी है? नामचा बरवा। और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह पूर्वोत्तर भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि पूर्वांचल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। नागा हिल्स अर्थात नागालैंड राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों प्रादेशिक हिमालय की हमने मुख्य बात कर ली। और असम हिमालय की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। अब हम इनकी वन बाय वन करते हैं कि कश्मीर या पंजाब हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं, कुमायूं हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, नेपाल हिमालय की क्या विशेषताएं हैं और असम हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि हिमालय का अनुप्रस्थ विभाजन या प्रादेशिक विभाजन या समकोणीय विभाजन किसने किया था? सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री थे। कौन थे? सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने नदियों के आधार पर इस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखो दोस्तों यह विभाजन सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री के द्वारा किया गया। इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर निम्न है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कश्मीर हिमालय की। तो कश्मीर हिमालय की हमने मोटी मोटी बात कर ली कि इसका विस्तार किस नदी से किस नदी के मध्य है? सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। क्षेत्र की बात करें तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और कुछ भाग किसका आता है? हिमाचल प्रदेश का आता है। इसके बाद में पंजाब हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कश्मीर वाला भाग अर्थात कश्मीर की तरफ अर्थात पश्चिम वाला भाग है वह कश्मीर हिमालय के नाम से, और जो पूर्व वाला भाग है यह हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों आगे हम बात करें तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत हिमालय के कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों की बात की हमने? महान हिमालय आता है, पीर पंजाल श्रेणी आती है, धौलाधर श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी आती है। इसके बाद में जास्कर श्रेणी का विस्तार इसमें पाया जाता है और कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कराकोरम श्रेणी। अब देखो नदियों के आधार पर तो लद्दाख और कराकोरम श्रेणी नहीं आनी चाहिए, लेकिन कई जगह ऑथेंटिक गाइडों में दे रखा है कराकोरम और लद्दाख को भी इसमें शामिल कर रखा है। आगे देखो मुख्य चोटियां कौन कौन सी हैं यहाँ की। अगर मुख्य चोटियों की बात करें कश्मीर हिमालय की तो गॉडविन ऑस्टिन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? मैंने बताया था आपको 8,611 मीटर। इसके बाद में राकापोशी है 7,788 मीटर। इसके बाद में नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर है। इसको मुख्य में भी ले लेना। अगर मान लो लद्दाख और कराकोरम और लद्दाख को शामिल नहीं करेगा तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नंगा पर्वत। इसके बाद में देखो दोस्तों भारत में सर्वाधिक हिमनद इसी हिमालय में पाए जाते हैं। सर्वाधिक हिमनद किस में पाए जाते हैं? इसी में पाए जाते हैं जिसमें कि हमने बात की थी बियाफू, बिस्पार, इसके बाद में सियाचिन, बाल्टेरो, हिस्पार, ये सारे के सारे ग्लेशियर इसमें पाए जाते हैं। इसी के अंदर एक शीत मरुस्थल की बात की थी अपने, लद्दाख शीत मरुस्थल या लद्दाख का पठार भी स्थित है किस हिमालय के अंदर? कश्मीर हिमालय के अंदर।
इसके बाद में देखो इस हिमालय में कश्मीर घाटी स्थित है, और इस कश्मीर घाटी की विशेषता मैंने बताई थी कि प्राचीन समय में एक झाड़न झील थी। कैसी झील थी? कश्मीर घाटी झील के रूप में थी। धीरे धीरे यहाँ पर हिमनद व नदियों के द्वारा अवसाद लाए गए और इसके ऊपर एक चिकनी मिट्टी की मोटी परत बिछा दी गई, और यह सर्वाधिक उपजाऊ घाटी हो गई। और देखो इस घाटी में केसर, सेफर या जाफरान का उत्पादन किया जाता है। भारत का केवल एकमात्र राज्य जिसमें केसर का उत्पादन किया जाता है वह है जम्मू कश्मीर, और उसमें भी घाटी पूछे तो कौन सी है? कश्मीर घाटी। इस कश्मीर घाटी से झेलम नदी प्रवाहित होती है, जिसके किनारे अनंतनाग, श्रीनगर, बारामुल्ला व वुलर झील स्थित है। और वह जो यहाँ पर झेलम नदी है यह विसर्पाकार आकृति में प्रवाहित होती है, अर्थात सांप जैसे चलता है आकृति बनाते हुए इस प्रकार से यह प्रवाहित होती है। इसी में कश्मीर घाटी व लाहौल स्पीति की घाटी है, और लाहौल स्पीति की घाटी क्यों जानी जाती है? हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश में है। और लाहौल स्पीति की घाटी क्यों जानी जाती है? आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो सिंधु नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अर्थात सिंधु नदी के साथ साथ यहाँ का पंच प्रयाग नदियां हैं, पंचनद है। उसमें कौन कौन सी हैं? चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। ये सारी की सारी नदियां कश्मीर हिमालय का भाग मानी जाती हैं। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं जिनमें पेंगोंग तसो और तसो मोरोरी, ये दोनों खारे पानी की झील है। डल और वुलर झील कैसी हैं? मीठे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। कौन सी है दोस्तों? वुलर झील है, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है, या झेलम नदी इस झील से प्रवाहित होती है। आगे देखो दोस्तों, धार्मिक केंद्रों की मैं बात करूं या धार्मिक स्थलों की बात करूं कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से पर्यटन स्थल या धार्मिक केंद्र स्थित हैं, तो उनमें एक तो प्रमुख मंदिर है वैष्णो देवी का, अमरनाथ गुफा है, और चरार शरीफ क्या है? एक मस्जिद है। चरार शरीफ एक मस्जिद भी यहाँ पर स्थित है। प्रमुख पर्यटन केंद्रों की बात करूं मैं तो देखो कुल्लू है, घूमने लायक जगह। जब भी आप नौकरी लग जाओ तो यहाँ घूम के आना, बहुत ही सुहाना और शानदार यहाँ का मौसम है। अच्छे प्रकृति के नज़ारे हैं, खूबसूरती देखने को मिलती है, हरा भरा पहाड़ है, एकदम सुहाना मौसम। जब भी मन हो आप नौकरी लग जाओ, एक बार घूम के जरूर आना उत्तरी भारत में। तो कुल्लू मनाली है, रोहतांग है, लैंसडाउन है, धर्मशाला है, डलहौजी यहाँ के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। हिमालय का सर्वाधिक चौड़ा भाग है, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग। देखो सबसे लंबे में और चौड़े में क्या फर्क हो गया? अब देखो यहां से लेकर यहां तक यह सबसे चौड़ा भाग हो गया, बल्कि यहां पर तो इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन लंबाई पूछे तो आपको कौन सा बताना है? नेपाल हिमालय बताना है। और चौड़ाई पूछे आपको तो कौन सा बताना है? कश्मीर हिमालय बताना है। तो ये चीज भी आपको इंपोर्टेंट करके याद रखनी है। हिमालय का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? कश्मीर या हिमाचल या पंजाब हिमालय है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 560 किलोमीटर, और लंबाई की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर आता है। पहले नंबर पे नेपाल, दूसरे पे असम, और तीसरे पे कश्मीर हिमालय। आगे देखो दोस्तों, तो दूसरे वाला भाग है कुमायूं हिमालय। तो इसकी मुख्य मुख्य बातें सारी बता दी मैंने कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की मुख्य मुख्य कौन सी बातें हैं। इसके बाद में मैं बात करूं कुमायूं हिमालय, तो देखो कुमायूं हिमालय सतलज नदी घाटी से लेकर काली नदी, या और इस काली नदी का ही दूसरा नाम क्या है? शारदा। कई जगह आपको नहीं मिलेगा शारदा नदी, तो आप देखते रह जाओगे सर ने तो हमें काली नदी बताया था, यहाँ तो शारदा आ गया। शारदा तो है ही नहीं, अर्थात काली नदी को ही शारदा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो लंबाई कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर है। मुख्यतः यह किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आएंगी? महान हिमालय आएगा, लघु हिमालय आएगा, और शिवालिक श्रेणी या शिवालिक पर्वतीय प्रदेश शामिल है। तो महान, लघु और शिवालिक पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, पश्चिमी भाग में इसको किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल हिमालय के नाम से, तथा पूर्वी हिमालय को इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल हिमालय हिमाचल प्रदेश की तरफ वाला जो भाग है, इसे किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख चोटी तो कौन सी है? याद करनी है आपको केवल कौन सी? नंदा देवी, क्योंकि ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेट है, त्रिशूल है, ये यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। लेकिन मुख्य चोटी आपको याद कौन सी रखनी है?
नंदा देवी ही याद रखनी है। इसके बाद में देखो प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी उद्गम होता है। सतोपत ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में मिलाम ग्लेशियर है और पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी का उद्गम होता है। प्रमुख दर्रों की बात करूं तो देखो यहाँ पर मुख्य थ्यांगला है, मुलिंगला है, माना है, नीतू और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे की क्या विशेषता बताई थी मैंने, त्रिकोण पर स्थित है, त्रिकोण पर स्थित। और त्रिकोण से आप समझ जाओगे कि नेपाल है, तिब्बत है और भारत है। प्रमुख पर्यटन केंद्रों की बात करें तो मंसूरी है, इसके बाद में कसौली है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है और देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यमुना नदी है, भागीरथी है, अलकनंदा है और पंचप्रयाग। अर्थात पंचप्रयाग हम जब गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे पंचप्रयाग कौन कौन सी नदियां मिलकर पंचप्रयाग, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, नंदाकिनी है, पिंडार है, ये सारी नदियां मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं अलग अलग स्थानों पर, अर्थात पंचप्रयाग इसमें शामिल है। यहाँ लघु हिमालय व शिवालिक के बीच कुछ दून घाटियां पाई जाती हैं। कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, दून घाटियां पाई जाती हैं, जैसे देहरादून, कोटा दून और पाटली दून। इसके अलावा द्वार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं, चंडीगढ़ कालका का दून और नालागढ़ दून की स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमने हिमालय की बात की थी, उसमें दून व द्वार की स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे हरिद्वार। इस प्रादेशिक विभाजन में हिमालय का सबसे छोटा भाग है, अर्थात इंपोर्टेंट करके लिख लेना, पूछ ली प्रादेशिक हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो प्रादेशिक हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन सा है, कुमायूं हिमालय है। इसके बाद में देखो दोस्तों, तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो तीसरा है अपना नेपाल हिमालय, जो इंपोर्टेंट भी है, अर्थात सबसे लंबा भाग है। कैसा है, सबसे लंबा भाग है। तो देखो इसका विस्तार काली नदी घाटी से तिस्ता नदी घाटी तक के बीच है, और काली नदी को आपको ध्यान रखना है शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। लंबाई कितनी है इसकी, 800 किलोमीटर है। यह हिमालय के प्रादेशिक विभागों में सबसे बड़ा भाग है, बल्कि सबसे चौड़ा पूछे तो आपको सबसे चौड़ा बताना है कश्मीर हिमालय। देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं नोट लगा के, सबसे, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा, चौड़ा भाग कश्मीर हिमालय। देखो कंफ्यूज वाली चीज़ों को आप एक जगह कर लिया करो, ताकि बार बार पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा कि चौड़ा और लंबाई में क्या फ़र्क है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, कश्मीर हिमालय, बल्कि सबसे बड़ा या लंबा भाग कौन सा है, नेपाल हिमालय। आगे देखो दोस्तों, इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है तथा भारत में इसके पूर्वी भाग में स्थित दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का क्षेत्र आता है, जिसमें हमने बात की थी कि दार्जिलिंग व सिक्किम में द्वार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जहां पर चाय व चावल की कृषि की जाती है। और मैंने दोस्तों कल भी बताया था कि दार्जिलिंग अपने चाय के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। कैसा है, विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात चाय की यहाँ पर सबसे उच्च क्वालिटी की पैदावार की जाती है, जिसकी डिमांड पूरे विश्व में। अब देखो अपने भारत वालों की या अपने राजस्थानियों की तो खास विशेषता है कि अच्छी चीज़ होती है उसको हम मार्केट में बेचते हैं, और जो कमज़ोर चीज़ होती है उसको हम खाने के लिए रखते हैं। तो दार्जिलिंग की चाय महंगी है, इसलिए वो विदेशों में जाती है, तो भारतीय तो दार्जिलिंग की चाय बहुत ही कम मात्रा में रखते हैं और कम मात्रा में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी उच्च है, और उच्च क्वालिटी की होने के कारण उसकी प्राइस भी क्या है, ज़्यादा है। तो भारतीयों का नियम ही है, यही है कि खराब चीज़ अपने पास रखते हैं, उच्च क्वालिटी विदेश में बेचते हैं। और यही हमारा भी नियम है कि हम घर पर कोई भी अच्छी चीज़, जैसे मान लो मूंगफली है, प्याज है, इसके अलावा और भी कोई चीज़ है जिसकी अच्छी पैदावार होती है, उसको हम मार्केट या मंडी तक पहुंचा देते हैं, और जो कमज़ोर चीज़ होती है कि हाँ हम इसे खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। तो देखो दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी विदेशों में क्या है, डिमांड है। यहाँ की मुख्य चोटियों की बात करूँ तो मैं नेपाल में है धौलीगिरी है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, मंकालू, मंसालू, कंचनजंगा, चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ आदि नेपाल हिमालय में स्थित हैं। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है।
इसकी दूसरी विशेषता आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यह सबसे ऊंचा एवं सबसे लंबा भाग है। कैसा है? सबसे ऊंचा एवं सबसे लंबा भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय है। आगे देखो दोस्तों, इसके पूर्वी भाग में दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय में, अभी बताया मैंने कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? द्वार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जो चाय की कृषि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेपाल हिमालय में ही सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटियां कहां पाई जाती हैं? नेपाल हिमालय में ही पाई जाती हैं। अगले हम बात करें 4 नंबर का जो अपना भाग है, इसे बोला जाता है असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह 2 राज्यों में स्थित होने के कारण इसे कभी कभी कहीं कहीं किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कि सबसे ऊंची चोटी बताई मैंने नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। यहाँ के प्रमुख दर्रों की बात करें तो कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर? यांग्याप है, बोमडिला है और बुमला यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। तो देखो दोस्तों, इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक है। कौन सी नदी घाटी तक है? और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है। इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी पाई जाती है? 720 किलोमीटर है। इसका विस्तार भूटान व अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य रूप से भूटान व अरुणाचल प्रदेश में है। और भूटान की ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो भूटान की ऊंची चोटी कौन सी है? कुला कागड़ी। पूछ ले आपसे कि असम हिमालय में भूटान की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? कुला कांगड़ी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो दोस्तों, मुख्य चोटियां नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, कुला कांगड़ी है, चौमोलाहारी है। और चौमोलहरी कहाँ है? प्रमुख दर्रों की बात करें, इस चौमोलहरी को आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने पहले इसकी बात कर ली। तो आपको कमेंट में बताना है कि चौमोलहरी ऊंची चोटी किस देश या किस राज्य में स्थित है। प्रमुख दर्रों की बात करें तो बुमला है, बोमडिला है और यांगयाप दर्रा है। इस दर्रे से सतलज नदी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और यह सारे के सारे दर्रे भारत को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत या चीन से जोड़ते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, यहां अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। किसके अंदर? अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। तो ये थी दोस्तों अपने प्रादेशिक हिमालय की चर्चा, जिसमें हमने मुख्य बात कर ली कि प्रादेशिक हिमालय का विभाजन सिडनी बुराड ने किया था, जो एक भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने नदियों को आधार बनाया और दो नदियों के मध्य इसका भाग किया और उसको 4 भाग बनाए, जिसमें सिंधु जी सतलज के मध्य कश्मीर हिमालय, सतलज से काली या शारदा के मध्य कुमायूं हिमालय, शारदा से तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या दिहांग के मध्य के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। उन सभी की विशेषताओं की हमने बात की है। आपको आंसर देना है कि चौमोलहरी ऊंची चोटी किस राज्य या देश में स्थित है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।